अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। होपफुली आपको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए अबाउट ब्रीडिंग सिस्टम, कि आपने किस तरह से अपने बर्ड से ब्रीड ज़्यादा लेनी है और किस तरह से आपके बर्ड्स हेल्दी दिखेंगे, किस तरह से वो आप उनके चिक्स को हेल्दी होता हुआ देख सकते हैं। और एग्स इन की फर्टालिटी और इनफर्टालिटी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। उसके लिए आपको मेरे साथ आज कनेक्टेड रहना पड़ेगा पूरी वीडियो में एंड तक। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब, जहाँ जहाँ पे हम अपने बर्ड्स की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनकी ब्रीड का ख्याल रखते हैं, उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं। उसी के साथ हमें अपने बर्ड्स की केजेस की सफाई का भी ख्याल रखना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ, अगर आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको देना होगा आपके बर्ड्स को उनकी पसंद का एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा, हवादार, खुला, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी नॉर्मल हो, जहाँ पे ज़्यादा हवा ना लगे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, कि आपके बर्ड्स कंफर्टेबल फील करें। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं, गर्मियों में तो आप रेगुलर सफाई करते हैं अपने बर्ड्स के केजेस की, लेकिन सर्दियों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप रूटीन वाइज अपने बर्ड्स के केजेस को वॉश नहीं कर सकते, ज़्यादा उसमें पानी नहीं गिरा सकते। अगर वो गीला हो जाएगा तो ठंड हो जाएगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो आपके बर्ड्स को बीमार होने का खदशा होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा और एक बहुत ही सिंपल सी टिप दूंगी, जिस पे अमल करके आपके बर्ड्स के केजेस में जो बैक्टीरिया होंगे, जो जर्म्स होंगे, जो वायरस होगा, जो फंगस होगा, हर तरह की चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि पैदा ही नहीं होगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके बर्ड्स को बीमार होने के चांसेस बहुत कम, क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कि आपके बर्ड्स को कोई एलर्जी नहीं होगी। सर्दियों में अक्सर इशू हो जाता है, आइज़ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं बर्ड्स की, वो अपनी पर खुजाना शुरू कर देते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है कि उनके केजेस में वायरस आ जाता है, फंगस होती है, तरह तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिससे वो बर्ड्स तंग हो रहे होते हैं, वो वायरस उनकी बॉडी में फैल रहा होता है उस टाइम पे। तो आपको उस वायरस से बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी, उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो आपका बिना इंतज़ार करवाए मैं बताती चलूँ कि वो क्या चीज़ है। उस धमाकेदार चीज़ का नाम है नीम के पत्ते। तो नीम के पत्ते एक ऐसी चीज़ है जो जिनमें ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपके बर्ड्स को बचाएंगे तमाम जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से। उनके केस में ना तो फंगस हो लगेगी, ना कुछ कोई वायरस आएगा, ना बैक्टीरिया पैदा होंगे, जर्म तमाम मर जाएंगे। और आपने क्या करना है कि आपने चंद नीम के पत्तों की टहनियाँ ले ली हैं और उनके तमाम जो पत्ते हैं वो हाथों की मदद से उतार लेने हैं, और उन्हें आप चाहें तो सुखा लें। सुखा के आपने उसको पीस लेना है, धूप में आप उन्हें खुश्क कर लेंगे और उनका पाउडर बना लेंगे। और एक शावर की मदद से उस बॉटल में पानी डालने के बाद आप जो ये पाउडर है चाहे तो बॉयल करके इस्तेमाल कर लेंगे, उन पत्तों को आप बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह से और वो एक बॉटल में भर लेंगे। ग्रीन पत्तों का अगर पाउडर नहीं बना रहे हैं तो आप वो छिड़काव तमाम उनके केज में, उनकी मटकी में हर तरफ कर देंगे। तो जो आपके बर्ड्स के जो ड्रॉपिंग बार बार करने की वजह से जो उनमें फंगस, बैक्टीरिया, जर्म्स होंगे वो तमाम के तमाम मर जाएंगे, तो आपके बर्ड्स को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी। उसके अलावा आप ये अपने बर्ड्स को खाने के लिए भी दे सकते हैं। अगर आप उनके केज में 1 से 2 टहनियाँ रखते हैं तो इसमें ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपके बर्ड्स के परों को इतना शाइनी और स्मूथ बना देता है कि बहुत कलरफुल बना देता है। और ये आपके बर्ड्स के हेल्दी होने का साइन होता है कि अगर आपके बर्ड्स के पर बहुत शाइनी और स्मूथ और सिल्की नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके बर्ड्स बहुत हेल्थी हैं। आप उन्हें तमाम वो डाइट प्रोवाइड करें जो आपके बर्ड्स की ग्रोथ के लिए और ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं बात करी थी आज उनके केज की सफाई के बारे में। आप हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड्स के केजेस को अच्छे से वॉश किया करें। हफ्ते में 1 बार तो लाजमी करें, और उसके बाद आप रूटीनली वहाँ से उनकी जो ड्रॉपिंग वगैरह है वो किसी झाड़ू या ब्रश की मदद से उठा लिया करें। और उसके अलावा ये स्प्रे ज़रूर किया करें। वीक में 2 बार तो स्प्रे बहुत ज़रूरी है। ये आपके बर्ड्स को डीवर्मिंग से बचाता है और उसके अलावा आपके बर्ड्स को हेल्दी रखता है। जब वो
तंदुरुस्त रहेंगे, उन्हें किसी किस्म का वायरस नहीं लगेगा, किसी किस्म के जर्म्स नहीं पैदा होंगे उनके केज में, तो डेफ़िनेटली वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। और अगर वो बीमार नहीं होंगे तो आपके पास 110% बहुत अच्छी ब्रीड आएगी और उनके जो चिक्स होंगे वो भी हेल्दी होंगे। यू नो व्हाट कि जब उनके चिक्स बहुत छोटे होते हैं तो उस टाइम पे उनके बीमार होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है उस टाइम पे। वो इतना हेल्दी नहीं होते कि वो हर किस्म के मौसमी हालात को या हर किस्म की किसी भी तासुर को बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए उस टाइम पे उन्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अपने केज की सफाई नहीं रखते तो जर्म्स लगने की वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं, और जब बीमार पड़ेंगे एक्सपायर होने के खदशात होते हैं। तो फिर मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आपको चाहिए कि आप पहले ही ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि आपके बर्ड्स कभी बीमार ही ना हों। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।